अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आया हूँ चंदेरी की उस जगह पर जहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोगों के मकबरे, मज़ार और कब्रें हैं। और ये सबसे बड़ा प्रेमिसिस है। यहाँ पर आपको इतने सारे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोग कि आप हैरान हो जाएँगे कि इतने सारे मकबरे हैं यहाँ पर, स्पेशली चंदेरी में। तो दिल्ली के बाद अगर निज़ामुद्दीन औलिया के ख़ानदान के लोगों को और मज़ारों को, कब्रों को, मकबरों को देखना है आपको, तो चंदेरी की इसी जगह पर मौजूद हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इतने बड़े बुज़ुर्ग और यहाँ पर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसकी वजह सीधी-सी यही है कि मुस्लिम्स हैज़ टू बी पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जब मुस्लिम्स एएसआई का हिस्सा बनेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कई बार प्रेजुडिस के वजह से, पूर्वाग्रह के वजह से, तासुब के वजह से छोड़ दी जाती है। ऐसा होता भी है कि रीजनल या फिर रिलीजियस या कास्ट प्रेजुडिस होता है, तो उस कास्ट या रिलीजन के लोग पर्टिकुलर स्टडी करके उसका हिस्सा बने और लोगों तक अपनी जानकारी, सही जानकारी पहुंचा सकें। वरना होता यह है कि इतिहास, अगर उस पर्टिकुलर इतिहास से जुड़े हुए लोग संस्था में नहीं होते तो उनका इतिहास ख़त्म हो जाता है। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बुज़ुर्ग हैं या फिर कोई सूफ़ी हैं या कोई सुल्तान हैं या किसी शाही परिवार के लोग हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एक दूसरी चीज़ ये कि आपके ख़ानदान के लोग सुल्तान बलबान के वक्त में चंदेरी आए थे, और सुल्तान बलबान के पहले जो सबसे पावरफुल सुल्तान दिल्ली के हुआ करते थे वो थे सुल्तान अल्तमश, जो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े ख़ास मुरीदों में शामिल थे। इसी वजह से जब दिल्ली सल्तनत के तहत चंदेरी फ़तेह हुआ सुल्तान बलबान के अंडर में, तो यहाँ पर ज़्यादातर दिल्ली से आपके ख़ानदान के लोग शिफ्ट हो गए। Yes friend, I tell you I'm traveling all over India, so just I request you, please like, share and subscribe my channel. So thank you for watching. Take care, keep smiling. Allah Hafiz.